राखी बेटी यहाँ आ, रोटी बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएगा बेटा। नहीं माँ, अभी मन नहीं है मेरा। और वैसे भी रोटी बनाना सीखने में कौन सी बड़ी बात है, आटा गूंथना है और रोटी बनानी है। अरे बेटी, रोटी को बेलना ही तो असली कला है। रोटी गोल होनी चाहिए, नहीं तो ससुराल में सब तेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ हाँ, हो जाएगा माँ, मैं गोल रोटी बना लूंगी। अब आप चिंता मत कीजिए। और ये बोलकर राखी अपने कमरे में जाकर सो गई। राखी का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। वो कॉलेज जाती है लेकिन क्लास नहीं करती, यहाँ वहाँ गप्पे लड़ाती रहती। कॉलेज के लड़के उसके पीठ पीछे उसे गंवार कहकर पुकारते थे। अरे ये राखी कितनी गंवार है, उसे तो कुछ भी नहीं पता। अरे भाई तो क्या हुआ, वो सुंदर कितनी है, आजकल ये सब कौन देखता है। भाई वो इतनी सुंदर है कि किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ उसकी शादी हो ही जाएगी। सच में राखी सुंदर तो बहुत है, इसीलिए उसे अपनी सुंदरता का घमंड भी है। मैं किसी ऐरे गैरे से शादी नहीं करूंगी, मुझे तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। फिर कुछ समय बाद कॉलेज खत्म हो गया और राखी कॉलेज में फेल हो गई। तब उसके पिता ने कहा, अब बहुत हो गई पढ़ाई पढ़ाई, अब तुम शादी कर लो राखी, वैसे भी पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता। अच्छा तो ठीक है पापा, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ कर लाइए, मैं शादी कर लूंगी। राखी के पापा राखी के लिए लड़का ढूंढने लगे, लेकिन राखी सुंदर थी, इसीलिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और कुछ ही दिनों के अंदर नीरज और राखी की शादी हो गई और राखी ससुराल चली गई। तब उसने सोचा, अमीर घर में आ गई हूँ, अब तो पैर पे पैर रखकर बैठूंगी, आराम से जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया और उसकी सास निर्मला ने कहा, बहू तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना। ये सुनकर राखी ने अपने मन में सोचा, मुझे तो बस चावल उबालना और मैगी बनाना ही आता है, लेकिन अब मैं ये सब सासू माँ को कैसे बताऊं। फिर राखी ने अपनी सास से कहा, हाँ माँ जी, मुझे तो सब कुछ आता है, खासकर चावल मैं इतने अच्छे बनाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं बहू, हम चावल नहीं खाते, हम सिर्फ रोटी खाते हैं। हाँ हाँ, रोटी अच्छी बात है, रोटी खानी भी चाहिए माँ जी। हाँ हाँ बहू, हम सभी को रोटी खाना बहुत पसंद है। गोल गोल रोटी, तुम्हें गोल गोल रोटी बनाना आती है ना। लेकिन राखी फिर से मुश्किल में पड़ गई। तब उसने कहा, हाँ हाँ, रोटी बनाना किसको नहीं आता है माँ जी। अच्छा तो जाओ और हम सबके लिए गर्मा गर्म गोल गोल रोटियां बना कर लाओ, और 10 लोगों के लिए बनाना है। मेरे रिश्तेदार तुम्हें देखने आए हैं ना, सबके लिए रोटी और चने की दाल बना कर ले आओ। राखी रसोई में चली गई और चने की दाल गैस पर चढ़ाकर आटा गूंदने लगी। आटा गूंदकर बेलन से रोटी बेलना शुरू कर दिया, लेकिन रोटी गोल होने की बजाय टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। अरे ये क्या, ये तो गोल होने की बजाय इंडिया का नक्शा बन रही है। हाय, अब मैं क्या करूं, घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। राखी ने बहुत कोशिश की, लेकिन रोटियां गोल नहीं बनी। कभी इंडिया का मैप बना तो कभी पाकिस्तान का। फिर इस सब से राखी बहुत परेशान हो गई। मुझसे नहीं हो रहा ये सब। एक काम करती हूँ, माँ को कॉल करती हूँ, शायद वो कुछ तरीका बता दे। फिर राखी ने अपनी माँ को कॉल किया और सब कुछ सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैंने कितनी बार कहा था तुझसे कि रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं थी। हाँ माँ, काश मैंने आपकी बात सुन ली होती, लेकिन अब मैं क्या करूँ, बताओ तो। राखी की माँ रोटी बेलने की प्रक्रिया बताने लगी, लेकिन फिर भी राखी से गोल रोटी नहीं बन पाई। और उधर उसकी सास निर्मला चिल्लाने लगी, अरे बहू कहाँ रह गई, रोटी सब्जी हुई कि नहीं। हाँ माँ जी, हो गई हैं। राखी ने चने की दाल और रोटियां लाकर सबके सामने रख दी। रोटियां देखकर सब लोग गले फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। हाँ हाँ, ये रोटियां हैं।
अरे ये कैसी बहू लाई है निर्मला तू, जो रोटी भी गोल नहीं बना सकती। घर कैसे संभालेगी ये। और ऐसे सबके सामने राखी की बहुत बेइज्जती हुई। सब लोग खाना खाकर चले गए। तब निर्मला ने राखी को बहुत डांटा और डांट खाकर राखी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहां उसका पति नीरज भी उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा। अरे, अगर पहले पता होता कि तुमको रोटियां बनाना भी नहीं आता तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करता। और हाँ, कल मेरे दोस्त आने वाले हैं तुम्हारे हाथ की रोटियां खाने। कल भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं गोल रोटी बना लूंगी। लेकिन कैसे भाई? सुनो राखी, अगर कल रोटी गोल नहीं बनी तो ना मैं तुमको मायके छोड़ाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह नीरज के दोस्त घर आ गए और राखी से कहा, अरे भाभी, आ गए हम तुम्हारे हाथ की गोल गोल रोटी खाने। अब बस हमें गोल रोटी बनाकर खिला दो, बहुत भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, बैठो मैं अभी लाती हूँ। राखी रसोई में आटा गूंथने के बाद रोटी बेलने लगी, लेकिन रोटी आज भी गोल नहीं हो रही थी। और वहीं पास में ही राखी ने आटा गूंथने के बाद पेड़े बनाकर रख दिए थे। तभी उसका पैर फिसल गया और वो एक पेड़े के ऊपर बैठ गई। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। फिर राखी खड़ी हुई और देखा वो जिस आटे के पेड़े के ऊपर बैठ गई थी वो पूरा गोल हो गया था और एक रोटी बन गया था। फिर ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अरे, मैं तो ऐसे ही गोल रोटियां बना सकती हूँ। बस फिर क्या था, राखी एक के बाद एक पेड़े के ऊपर बैठने लगी और रोटियां गोल बनती रहीं। और वो रोटियां लेकर नीरज के दोस्तों के पास आई। गोल रोटी देखकर सभी बहुत खुश हो गए। नीरज भी खुश हो गया और उसकी सास निर्मला भी। अरे वाह वाह भाभी, रोटी तो पूरी गोल बनी है। हाँ बहुत अच्छे बहू, तुम तो सीख गई हो। फिर वो सब लोग रोटी खाने लगे और राखी रसोई में चली गई। तभी नीरज का एक दोस्त अचार मांगता है। अरे नीरज भाई, थोड़ा अचार मिल जाता तो बढ़िया होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो वो रसोई से जाकर ले आ, भाभी को बोल दे, वो दे देगी। फिर वो लड़का उठकर रसोई के पास गया और देखा कि राखी पेड़े के ऊपर बैठकर रोटियां बना रही है। वो सभी को बुलाकर लाया और सभी ने ये देख लिया। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम ऐसे बनाती हो गोल रोटियां? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी। अच्छा, तो इसीलिए तुम अपने पिछवाड़े से गोल रोटियां बना रही थी? लानत है तुम पर, तुम मेरे दोस्तों को ऐसी रोटियां खिला रही थी। बेटा, इसे अभी जाकर मायके छोड़ा, ये हमारे बहू बनने के लायक नहीं है। राखी रोने लगी, लेकिन नीरज उसे लेकर उसके मायके चला आया और उसे वहां छोड़कर लौट गया। राखी की माँ ने राखी से कहा, देखा बेटी, इसीलिए बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि रोटी बनाना सीख ले। हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी सीख लूंगी। राखी ने अपनी माँ से गोल रोटी बनानी सीख ली और बाकी सब कुछ भी सीख लिया। उसके बाद नीरज और अपनी सास से जाकर माफ़ी भी मांग ली और उन्हें गोल रोटी बनाकर खिलाई। नीरज और निर्मला ने उसे माफ़ कर दिया और उसे फिर से अपना लिया। ऐसे ही गोल रोटी ने सबका दिल जीत लिया। शकुंतला की 3 बहुएं थीं, जहाँ उसकी 2 बहुएं बेहद अमीर परिवार से थीं, वहीं एक बहू बेहद गरीब घर से थी, जिस कारण उसे ना सिर्फ सास के बल्कि दोनों अमीर बहुओं के ताने भी सुनने पड़ते थे। और हर रोज की तरह गरीब बहू रसोई में खाना बना रही थी। शिबानी बहू, अरे ओ शिबानी बहू, कहाँ मर गई? आई माँ जी। फिर हाथों में चाय लिए हुए शिबानी हॉल में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों री मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी? इतना वक्त क्यों लग रहा था? माँ जी, अब घर बाहर का सारा काम भी तो इतना है कि दिन भर बस इधर उधर नाचना पड़ता है। अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली बहू घर का सारा काम नाच नाच के कर देती थी
और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। और अब मेरी दोनों बहुरानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी, दोनों देवरानी भी तो अपना काम खुद कर सकती हैं। क्यों, तेरे हाथ पांव में घुन लगा है? चुपचाप जा और चाय लेकर आ। सास की बात सुनकर शिवानी रसोई घर में आती है। जाने क्यों सासू माँ मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बाई हूँ। न जाने ये दोनों राजतितलियाँ ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती हैं माँ जी को, जो इतना गुणगान करती हैं और हमारी गरीबी की हंसी उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। खैर, अब अंदर ही अंदर खुड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गरीबों को तो पूछने वाला कोई नहीं होता। गरीब शिवानी बहू की बेबसी उसकी बातों से साफ झलक रही थी। जहाँ गरीब बहू की दशा नौकरानी से भी बदतर थी, और वहीं दो बहुएं छोटी होने के बावजूद भी सारा दिन बस हुक्म चलाती। और समय के साथ सर्दियों का मौसम भी आ जाता है। तब हॉल में बैठी शकुंतला की दोनों अमीर बहुएं कहती हैं, सासू माँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक हैं। इसीलिए मैंने डैडी से कहकर चारों के लिए न्यू हीटर मंगवाए हैं, ताकि हम चारों ठंड से बच सकें। हाँ माँ जी, कल ही मैंने भी सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके लिए जम्मू की शॉल लाई हूँ। अच्छा, क्या देना सिर्फ तुम दोनों बहुओं को ही आता है? मैंने भी तुम दोनों बहुओं के लिए नई नई रजाई बनवाई है। अरे माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे तो क्या हुआ बहू, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली थी, इसीलिए बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या? तभी शिवानी अपनी सास शकुंतला से कहती है, माँ जी, अब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है, तो लगे हाथ मेरे लिए भी बनवा देती। और सुनने में आया है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दियाँ पड़ने वाली हैं। ऐसे में मैं इतने दुबले पतले कंबल में कैसे काम चलाऊंगी? क्यों रे मेरी गरीब बहू, शकुंतला के पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? अभी मेरा हाथ तंग चल रहा है। जब कभी पैसे होंगे तब देखा जाएगा। मगर माँ जी, कुछ देर पहले तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसा ही पैसा है। शकुंतला का गुस्सा देखकर दोनों अमीर बहुएं भी मौके का फायदा उठाते हुए फूट डालना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब हमारी गरीब जेठानी आंखें गड़ाए बैठी रहती है। बात बात पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जेठानी जी? सुजाता, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो मैं कोई तुम्हारी देखा देखी करूंगी। हाँ तो सही कह रही है, मेरी गरीब बहू के हाथ जवाब दे जाते हैं, मगर बोलते वक्त जवान गजबर की हो जाती है। और ऐसा कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। और तभी पल्लवी बहू कहती है, हमारी सासू माँ की गरीब बहू, तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन तुम हमारी जगह कभी नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर के हीरे से लिखी गई है। फिर ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, जहां अमीर बहू एक गद्देदार बिछौने पर भारी भरकम रजाई में मजी से सो रही थी, वहीं बेचारी गरीब बहू को सर्दी की सारी रात उस दुबले पतले कंबल में काटनी पड़ती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही शिवानी जैसे ही बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है, तो ठंडे पानी से उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ पर शकुंतला रूम हीटर लगाए रजाई के अंदर बैठी होती है। तभी शकुंतला शिवानी से कहती है, अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या तेरा? माँ जी, वो मैं पानी गर्म करने की मशीन ढूंढ रही थी। सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं, किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है। ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहे हैं। अच्छा, तो अब महारानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी भी चाहिए। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? चल अब जल्दी से काम चोरी छोड़ और बर्तन धोने लग जा। इसके बाद शकुंतला उसे उल्टा सीधा सुनाकर फिर से अपना पल्ला झाड़ लेती है, और बेचारी गरीब बहू
कड़ाके की ठंड में भी ठंडे पानी से ही काम करके गुजारा करती है। लेकिन फिर एक दिन शकुंतला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसके कपकपाने की आवाज़ सुनकर गरीब बहू जल्दी से उसके कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी मैं अभी आती हूँ। फिर शिवानी किचन में जाकर काढ़ा बनाकर लाती है और शकुंतला को पीने के लिए देती है। साथ ही शकुंतला के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना शुरू करती है। शिवानी कभी उसके हाथ दबाती तो कभी उसके पैर। सारी रात बेचारी शिवानी बिना झपकी लिए ही अपनी सास की सेवा पानी में लगी रहती है। फिर अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में आती हैं। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग सासू माँ। क्या हुआ, आपका मुंह मरीजों के जैसा क्यों लग रहा है? सासू माँ की तबीयत कल रात से बहुत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था। अरे पल्लवी चलो यहाँ से, कहीं हमें भी फ्लू ना लग जाए। इसके बाद वो दोनों अमीर बहुएं वहाँ से चली जाती हैं और शकुंतला उनकी सारी बहानेबाजी समझ जाती है। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों यहाँ मेरा हाल चाल पूछने आई हो, मगर तुम दोनों ने अपने तेवर दिखा ही दिए। शिवानी बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुगतान दिया है। अरे माँ जी ऐसी कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए, जो हुआ उसे भूल जाइए। फिर अपनी सास का बर्ताव देखकर पल्लवी और सुजाता का सर शर्म से झुक जाता है और वो कहती है, जेठानी जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको ताने दिए, आपकी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। हाँ जेठानी जी हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। ऐसा मत कहो, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। फिर वो तीनों आपस में गले लग जाती हैं और इसके बाद वो सारा काम मिलजुल कर करने लगती हैं। स्वाति को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वो जब कभी भी पानी पूरी खाती तो बहुत ही तीखी पानी पूरी बनवाती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। अरे भैया थोड़ी तीखी पानी पूरी खिलाओ ना। हाँ वो हरी मिर्च वाली चटनी और थोड़ा चाट मसाला लगा दो इसमें। अरे बहन जी ये चटनी बहुत तेज मिर्ची वाली है, आपसे खाई नहीं जाएगी, मैं तो इसे जरा सा ही मिलाता हूँ। अरे खिला दे भैया, हमारी बहू तीखे पानी पूरी ही खाती है, बहुत शौक है इसे मिर्च मसाले वाले तीखे पानी पूरी खाने का। आहा अब है बढ़िया तीखा पानी। अब ऐसे ही जब भी गली में पानी पूरी बेचने के लिए आओ तो मेरे लिए अलग से तीखा पानी बनाना, ठीक है भैया? हाँ हाँ बहन जी ज़रूर, अब से मैं याद रखूँगा। फिर धीरे धीरे ये बात सबको पता चल जाती है कि स्वाति को हद से भी ज़्यादा तीखे पानी पूरी खाने का शौक है। और एक दिन स्वाति एक फंक्शन में गई। वहाँ पर एक पानी पूरी वाले भैया सबको अपनी पानी पूरी खिला रहे थे, पर किसी को भी वहाँ पानी पूरी खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा था। स्वाति भाभी अब आप ही अपने हिसाब से बढ़िया पानी पूरी तैयार करवाओ, भैया का तो लग रहा है फीकी पानी पूरी खिला रहे हैं। अरे रहने दो रिंकी, अगर स्वाति ने पानी पूरी बनवाया तो तुम एक भी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। स्वाति बहुत तीखी पानी पूरी खाती है और ये अपने हिसाब से ही पानी तैयार करवाएगी, फिर तुम्हारे साथ साथ आए हुए सभी मेहमान भी पानी पूरी नहीं खा पाएंगे और फिर मत कहना कि बताया नहीं। लेकिन वहीं एक औरत जो उस फंक्शन में आई हुई थी ये सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आती है और कहती है, कितना भी कहो मेरे से ज़्यादा तीखा पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने बड़े बड़े तुर्रम खाओं को हराया है और यहाँ तक कि बहुत सी तीखी पानी पूरी खाने वाले कंपटीशन में जीत भी चुकी हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ भाभी, अनीता आंटी सचमुच बहुत तीखी पानी पूरी खाती हैं। इन्होंने तो बहुत सारे कंपटीशन भी जीते हैं जिनमें तीखी पानी पूरी खाकर इन्होंने बहुत से इनाम अपने नाम किए हैं। अच्छा, पर आप मुझसे कंपटीशन करने से पहले ये बात कैसे कह सकती हैं? अभी तक तो मेरा आपके साथ कोई कंपटीशन भी नहीं हुआ है।
तो कर लेते हैं कंपटीशन। वो तो मैं ही जीतूंगी और पानी पूरी का पानी भी मैं ही बनाऊंगी, सबसे तीखा। ठीक है, आप मुझसे बड़ी हैं, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। चलो फिर अगले हफ्ते दोपहर को हम ये कंपटीशन रख लेते हैं और जीतने वाले को सबसे महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट होगा। वैसे भी मैं नया स्मार्टफोन लेने ही वाली थी, सोच रही हूँ इनाम में मिल जाएगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। ठीक है आंटी जी, तो अब हम प्रतियोगिता में ही मिलते हैं। फिर स्वाति अनीता आंटी से प्रतियोगिता के लिए हाँ कहकर घर आ जाती है, पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। बहू, अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम जानती हो तुम्हारा फालतू का नुकसान हो जाएगा। इतना महंगा स्मार्टफोन तुम उसे मुफ्त में दे दोगी। अरे माँ जी, तभी तो मैंने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ की है। मेरा भी मन है कि मैं एक बढ़िया स्मार्टफोन ले लूँ। अब मैं तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन दिलवा दो, लेकिन तुमने तो दिलवाया ही नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, और अब जब सामने से ऑफ़र आ रहा है तो मैं भला कैसे मना कर सकती हूँ। और हाँ माँ जी, आपको तो पता है ना मैं कितनी तीखी पानी पूरी खाती हूँ। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो ताकि मैं जीत सकूं। स्वाति प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। वो अपनी सास और पति अमन के साथ उस दिन एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहीं अनीता भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। फिर अनीता और स्वाति तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता शुरू करती हैं, लेकिन अनीता को लग रहा था कि उसने पानी इतना ज़्यादा तीखा बनाया है कि स्वाति एक भी पानी पूरी नहीं खा पाएगी। पर ये क्या, स्वाति तो झटपट सारे पानी पूरी खा जा रही थी। आपको नहीं पता कि आज आपने किससे पंगा ले लिया है। ये मेरी बहू है, सबसे ज़्यादा तीखे पानी पूरी खाने वाली बहू। अनीता ने अपने हिसाब से पानी बनवाया था, हद से ज़्यादा तेज और तीखा मसाले वाला पानी। पर कुछ ही देर में अनीता की तो आँख और कान से धुआं निकलने लगा। पर ये क्या, इधर तो स्वाति पानी पूरी खाना रोक ही नहीं रही थी, और आखिरकार स्वाति तीखे पानी पूरी खाने वाला कंपटीशन जीत ही जाती है। आहा, मज़ा आ गया। इतने चटपटे तीखे पानी पूरी थे ना। आहा, कमाल पानी बनाया था आपने अनीता आंटी। वैसे मेरा नया स्मार्टफोन जो इनाम में मुझे मिलने वाला है, उसके आप मुझे पैसे दोगी या खुद खरीद कर देंगी? तुम पसंद कर लेना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके ठीक है। वैसे अमन, मैं सोच रही थी आप ऑनलाइन बोल रहे थे ना, वो नया वाला स्मार्टफोन, हम वही ले लेते हैं। और स्वाति की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों उसके साथ हंस देते हैं, लेकिन उस समय अनीता आंटी का मुंह सचमुच देखने लायक था।